हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 12वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका घटना चक्र के द्वारा जो न्यू ई बुक लॉन्च किया गया, जिसका नाम था सयास प्रीलिम टेस्ट सीरीज। उसका हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8 होने वाला। सेट नंबर आपका 8 होने वाला, 1 से लेकर 7 तक आपका हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, वीडियो को 1.15x पे जरूर देखिएगा। वीडियो का स्पीड अभी आप बढ़ा लीजिएगा। चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर, यानी सेट नंबर 8 की ओर, सेट नंबर 8 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए बीपीएससी के सेट नंबर आपका 8 होने वाला 2026 का। चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ में जुड़ जाइए। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बताइए ये आपका किसको दिए थे? तो ये आपका दिया था बख्त खान को दिए थे। किसको दिए थे? तो बख्त खान को। याद रखिए, देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिए थे? तो वो बख्त खान को दिए थे। याद रखिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आपका सोल्यूशन नहीं दिया गया है, इसके कारण हम सिर्फ आंसर के साथ में चलेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? निम्नलिखित गोलमेजों सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आपका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो कौन किए थे? तो ये आपको डुप्ले किए थे। याद रखिए कौन किए थे? तो डुप्ले किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए सूची 1 और सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। चलिए देखिए, एक में आपका दीवाने अर्ज हो जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा, सेना विभाग से संबंधित हैं। याद रखिएगा। दीवाने रिसालत मतलब दीवाने रियासत है, ये आपका जो धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। याद रखिएगा। देखिए दीवाने इंसाफ का किससे संबंधित है? तो ये आपका सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। याद रखिए। दीवाने बजारत ये आपका वित्तीय मामलता से संबंधित है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भी है तो प्लीज़ एक बार और बोलेंगे, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा भैया। चलिए 5 नंबर प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए, पहला कौन सा हुआ था ये बताइए पहले आप लोग। देखिए पहला आपका हुआ था राजगीर में। याद रखिए, आपका पहला राजगीर में हुआ था, उसके बाद आपका वैशाली में हुआ था, उसके बाद आपका वैशाली में हुआ था, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके बाद आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके बाद आपका कुंडलग्राम में हुआ था, यानी कि 4 नंबर में हुआ था। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी के कारण ये आपका प्रयुक्त हुआ था। ध्यान में रखिएगा, किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? तो ये आपका गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए आपका जो है एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और डैश के बीच संपन्न हुई थी। बताइए अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो के बीच में आपका संपन्न हुई थी। राजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में संपन्न हुई थी अमृतसर की संधि। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई गई थी? निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई गई थी? अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी तो बीना दास आपका चलाया था। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पादक पर लगने वाले कर को इंगित करता है? बताइए निम्नलिखित
में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? लगने वाले कर को इंगित करता है। तो आपका कौन करता है, ध्यान रखिए। देखिए आपका खराज करते हैं और उसके बाद आपका उस्र करते हैं और आपका मुक्ति करते हैं। याद ध्यान रखिए। तो देखिए 1, 3 और 4 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए 1 में आपका रोलेट अधिनियम सोडियम कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तो में रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में साइमन कमीशन का आगमन विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए सूची 1 में आपका क्या दिया हुआ? पुस्तक दिया। सूची 2 में आपका लेखक दिया हुआ है। क्या करना है, मिलान कर बताइए। आलमगीरनामा के लेखक कौन है? आलमगीरनामा के लेखक कौन है? तो आपका मिर्जा मोहम्मद काजिम है, याद रखिएगा। देखिए तबकाते अकबरी कि आपका लेखक कौन है? तो इनके लेखक आपका निजामुद्दीन अहमद है, ध्यान में रखिएगा। बताइए चराह चमन के ऊपर लेखक कौन है? तो ये आपका चंद्रभान ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। बताइए इकबालनामा जहांगीरी के लेखक कौन है? तो आपका मुअत्तमद खान है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिए थे? तो याद रखिए गांधी जी ने आपका असहयोग आंदोलन के समय दिए थे। देखिए 1 वर्ष में स्वराज का नारा असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने दिए थे, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर पर चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। ब्रिटिश उपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 में से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह को सही घटनाक्रम में अनुसार रखें। क्या बोल रहा है? ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। चलिए इसका अनुसार सब सही अनुसार से रखते हैं। तो ये पहला आपका हो जाएगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, ध्यान रखिए ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा बेल्लारों का सिपाही विद्रोह, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका कौन सा? तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए कच्छ का विद्रोह, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। जो बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, कौन सा पहले हुआ था ये आप लोग को बताना था। चलिए बताइए सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में आपका लेखक है। क्या करना है? मिलान करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं। देखिए द स्टोरी माई ऑफ डिपोट्रेशन के लेखक आपका कौन है? तो इनके लेखक जो है सो आपका कौन है? तो आपका लाला लाजपत राय हैं, याद रखिएगा। देखिए गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक आपका बाल गंगाधर तिलक हैं, याद रखिएगा। इसका बताइए ऊपर ए नेशन इन मेकिंग, इनके लेखक कौन है? तो आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, याद रखिएगा। देखिए इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा, ये सारा आपका पुस्तक है, ये आपका कौन लिखे हैं वो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर एलोरा का आपका जो है सो शैलकृत स्थापत्य उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। बताइए राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिए थे, याद रखिए। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 17 नंबर प्रश्न बताइएगा सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपका समाचार पत्र दिया हुआ है, सूची 2 में आपका भाषा दिया हुआ है। क्या करना है? मिलान करना है। बताइए भारत मित्र कौन सी भाषा में है? बताइए भारत मित्र ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा में। राष्ट्रमत ये आपका हो जाएगा मराठी भाषा में। देखिए प्रजा मित्र ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, गुजराती भाषा में। नायक ये हो जाएगा आपका बंगाली भाषा में। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। चलिए 18 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कथन 1 है और कारण आर है। कथन 1 में क्या बोल रहा है, अशोक ने कलिंग को मौर्य का साम्राज्य में जोड़ लिया था। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जी भैया बिल्कुल सही है। कारण आर में है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए ए और आर आपका दोनों सही है और आर ए की आपका सही स्पष्टीकरण भी करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। तो बाल गंगाधर तिलक जो है सो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। 20 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कथन 1 है कारण आर। कथन 1 में क्या, बलबन ने अपने शासक को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कारण आर में हुआ उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए ए और आर आपका दोनों सही है, किंतु आर ए को सही सुमिलित नहीं है, इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। मतलब कौन सा सही सुमिलित नहीं, इससे इतना इजी क्वेश्चन तो आपको कहीं मिलवे ना करे हुए। कौन सा आपका सही सुमिलित नहीं, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बिल्कुल सही है। खानवा का युद्ध 1527 बिल्कुल सही है। घाघरा का युद्ध 1529 बिल्कुल सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 बिल्कुल आपका सुमिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसमें बोल रहा था कौन सा सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही सुमिलित नहीं है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइएगा चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 की ओर मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। क्या ऑर्डर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन में किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, जो कि बिल्कुल आपका सही है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपका सही, 1 आपका बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। चलिए कोसै शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए कोसै शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपका रेशम के लिए इनका प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। बताइए निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना है। क्या बोल रहा है, अशोक के प्रमुख शिलालेख का स्थान है, ये आपका अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान है, अरे वह स्थान जिस राज्य में है। बताइए कौन सा सही सुमिलित, देखिए कौन सा सही सुमिलित। देखिए इसमें देखिएगा, एक में आपका धौली उड़ीसा में है, बिल्कुल आपका सही है। देखिए एरुगुड़ी आंध्र प्रदेश में राज्य में है, स्थित है, वो भी बिल्कुल आपका सही है। जोगाड़ और कोरासी ये आपका दोनों सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। केवल 2 युग्म आपका सुमिलित है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न में भारत का विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। भारत का विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, तो आपका कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही ये आपका जो है सो क्या हो गया था, तो ये आपका समाप्त हो गया था। 26 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मतलब भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड सेटर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था, तो ये आपको किए थे पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। कहते किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं। तो किसने एक तरफ संस्कृति मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं। चांदी के सिक्के निर्गत कौन किया था, आपका मोहम्मद गजनबी किए हैं। कौन किए थे, मोहम्मद गजनबी किए हैं। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। बताइए पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किए थे, तो आपका MK गांधी आपका प्रस्तुत किए थे, ध्यान रखिएगा। अगला 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के
प्रस्तर रूप से चित्र के साथ क्या रानीयोग अशोक राजा अशोक उल्लेखित हैं। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भी थोड़ा सा क्वेश्चन दूसरा टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प यानी कि रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक का प्रस्तर रूप से चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित हैं। राजा अशोक उल्लेखित है, तब देखिए कंगन हल्की में आपका जो है सो उल्लेखित किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर 30 नंबर पर देखिए, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंत्योदय गतवा समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई थी? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आपका समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन क्या था कि बंगाल में प्रार्थना और याचना की नीति क्या अंत्योदय गतवा समाप्त हो गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ही आपका समाप्त हो गई थी, ध्यान रखिएगा। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए, इनकलाब का नारा जिंदाबाद को किसने दिया था, बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हजरत मोहानी, ध्यान रखिए। बहुत लोग बोलेंगे भगत सिंह, लेकिन देखिएगा इनकलाब का नारा पहले आपका कौन, मौलाना हजरत मोहानी ने 1921 में दिया था। बाद में शहीद भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इस नारे का व्यापक रूप से उपयोग किया, जिसके कारण यह नारा भगत सिंह से सबसे अधिक जुड़ गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32वां प्रश्न बताइए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। बताइए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, तो मुख्यतः आपका थी एनी बेसेंट के कारण थी, याद रखिएगा। अगला 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं, देखिएगा। तो निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? मतलब निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से लेकर 1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो बातचीत आपका जेम्स मेटकॉफ किए थे, याद रखिए। कौन किए थे? चार्ल्स मेटकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की ओर। पहले चलिए इसका आप लोग मिलान कीजिएगा या फिर हम बता दें। चलिए हम ही बता देते हैं। बताइए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के आपका संस्थापक कौन है? तो राधाकांत देव है, ध्यान रखिएगा। बताइए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के आपका हो जाएगा केटी तेलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन ये आपका हो जाएगा सैयद अमीर अली। ये थोड़ा सा बताइएगा भैया कि आपका इस संस्थापक है या फिर कुछ और है। देखिए, सर्वोच्च ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 35 नंबर प्रश्न, तृतीय संगम हुआ था। तो तृतीय संगम आपका जो है सो मदुरई में हुआ था। क्या? मदुरई में हुआ था, याद रखिए। तृतीय आपका संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव रखा गया है? बताइए, भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव में रखा गया है? तो अगर 1956 में औद्योगिक नीति में आपका रखा गया, ध्यान रखिए। कब? 1956 में, याद रखिएगा। अगला 37 नंबर प्रश्न बताइए, बिहार बजट 2026-27 में निम्नलिखित व्यय मदों पर विचार कीजिए। तो बिहार बजट 2026-27 में निम्नलिखित व्यय मदों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। ए में राजस्व व्यय क्या है? 2,84,134 करोड़, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। बिहार बजट 2026-27 के बारे में था। पूंजीगत परिव्यय 39,377 करोड़, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। शुद्ध व्यय 3,24,925 करोड़, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमेलित, ध्यान रखिएगा। आपका बिहार बजट 2026-27 के बारे में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। क्या? तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की भिन्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो उत्पादकता का कारण आपका कौन सा नहीं है? याद रखिए, उत्पादकता का कारण आपका सरकारी कृषि है, आपका नहीं है, ध्यान रखिए। कौन सा नहीं? सरकारी कृषि नहीं है। अगला 39 नंबर प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ सदस्यों देश को कर्ज देता है, यह आपका सही है, याद रखिए। कौन सा आपका सही है? तो यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, याद रखिएगा।
और 40 नंबर प्रश्न जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, यह बिहार सरकार की राज्य स्तरीय किसान आय सहायता की योजना है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इसके तहत किसानों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये दिए जाएंगे, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, यह राशि केंद्र सरकार की PM किसान योजना के अतिरिक्त होगी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए, तीनों पर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं, कौन सा इसमें सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये तीनों मिलकर आपका विश्व बैंक का गठन करते हैं। और उसके बाद आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये चारों मिलकर जो है सो आपका विश्व बैंक का गठन करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि आपका ये नहीं होगा, याद रखिएगा। आपका देखिए, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ये चारों मिलकर जो है सो आपका विश्व बैंक का स्थापना करते हैं। अगला 42 नंबर प्रश्न बताइएगा, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित हैं? तो आपका नोएडा में स्थित हैं। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है, आपका राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। अगला देखिए, सूची 1 सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना होता है। धूसर क्रांति आपको किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति जो है आपका उर्वरक से आपका संबंधित है। बताइए, गुलाबी क्रांति आपको किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपको किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपका जो है सो प्याज का उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपको किससे संबंधित है? तो आपका अंडे के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपका टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न बताइएगा, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मालवकर है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 की ओर। बताइए, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, यदि उसने पूरा कर लिया हो, तो आपका 21 वर्ष पूरा कर लिया हो, तो आप वो चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो आपका जस्टिन ए हिदायतुल्लाह जो है आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा फास्ट में निकलेंगे। देखिए, भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका श्री MC शीतलवाड़ थे, ध्यान में रखिएगा। अगर 49 में पंद्रह, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन विकेंद्रीकरण का उल्लंघन करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राजनीति निर्देशक तत्व का जो है सो उल्लंघन करते हैं। अगला 50 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का क्या करना है? चयन करना है, याद रखिएगा। सही कथन का चयन करना है। बताइए, कौन कौन सा कथन इसमें से आपका सही है? तो ये में भारत निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। भारत निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता हो तक होगा, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, 3 आपका गलत है, तो इसलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, आप थोड़ा सा इस पर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 की ओर। चलिए मिलान करते हैं। देखिए, अनुच्छेद, चलिए इसका आंसर क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हमें बता देते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया आप लोग, इतना ध्यान रखिएगा। देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, अनुच्छेद 19 1 का बी आपको किस में होगा? शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन। अनुच्छेद 20 आपका किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 आपका जो है सो 4 से आपका संबंधित होगा, 2 सीधी संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 19 का 1 का डी आपका हो जाएगा भारत का समर्थ आबाद संचरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
52 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, वित्त आयोग एवं योजना आयोग परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये आपका देखिए MB मथुरा दिए थे, माथुर दिए थे। कौन दिए थे? MB माथुर दिए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो भारत का निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत हैं? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन कृत हैं? कौन आपका कृत हैं? तो याद रखिएगा, आपका देखिए नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, ये आपका क्या है? तो आपका ये कृत है। और निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेह और विवादों का निर्णय, ये भी आपका जो से आपका कृत है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, 2 और 3 आपका सही है। आपका एक जो है सो गलत है। यहाँ भी बोल रहा था कि कौन सा उत्तर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है? तो कथन एक में देखिए, लोक सेवा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न बताइए, सरकार आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? बताइए, सरकार या आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो देखिए, किसकी समीक्षा का आयोग किया गया था? तो ये आपका देखिए केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है सो आपका समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। चलिए 57 नंबर प्रश्न बताइएगा, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। यदि उन्हें प्राप्त ना हो सके, क्या नहीं प्राप्त हो सके? तो आपका वैध के मत 1.5% जो है आपका नहीं होता है, तो ये आपका ये खो देते हैं। चलिए 58वां प्रश्न देखिए, कथन एक है कारण आर है। कथन एक में प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कारण आर में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियां वर्षा आश्रित हैं। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? चलिए बताइए, क्या कथन एक आपका सही है, क्या कारण आर भी आपका सही है? ध्यान रखिएगा, देखिए ए और आर दोनों आपका सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 59वां प्रश्न बताइए, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत की कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत की कौन सी है? तो भारत की कौन सी है? तो भारत की आपका गंगा नहर है। कौन सी है? तो गंगा नहर है। चलिए बताइएगा, भारत का कौन सा राज्य हीरा का एकमात्र उत्पादक राज्य है? बताइए, भारत का कौन सा राज्य हीरा का एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो आप ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश जो है एकमात्र आपका हीरा उत्पादक राज्य है। 61वां प्रश्न देखिए, कथन एक है कारण आर है। कथन एक में आपका है कि काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए, दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद पर्णता है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, लेकिन आर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, कौन सा कथन सही है? इसमें आपका कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 63 नंबर प्रश्न बताइए, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो वह कौन सी राज्य में थी? तो ये आपका ध्यान में रखिएगा, मेघालय में, याद रखिएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो ये आपका होता है देशांतर रेखा पर होता है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 65 की ओर। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची 1 में नदियाँ दिया हुआ, सूची 2 में बांध दिया हुआ है। नदियाँ और बांध दिया हुआ है, ये सारा आपका नदियाँ हो गया, ये सारा आपका बांध हो गया। बताइए, कावेरी नदियाँ पर कौन सा बांध है? चलिए बताइए, इसका मिलान करते हैं। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 2 में मेट्रो में कृष्णा नदी आपका हो जाएगा किस बांध से संबंधित है? तो ये आपका है, ध्यान रखिए, गांधी सागर से। किससे है? तो आपका गांधी
सॉरी, एक सौ गांधी सागर से नहीं होगा इसका हो जाएगा आपका अलमट्टी से। नर्मदा का आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 4 में होगा सरदार सरोवर से, और चंबल हो जाएगा आपका गांधी सागर से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 के बताइए हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, तो हॉर्मुज जल संधि जो है भारत की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है, याद रखिएगा। देखिए, भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है, तो आपका क्रिटेशियस युग में आपका हुआ है, याद रखिएगा। अगला 68 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित हैं, तो बताइएगा। तो ये आपका सतलज और काली नदी के बीच में आपका स्थित हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक आपका सही सुमेलित नहीं है, तो नागार्जुन और कावेरी आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। यहाँ बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो दुलहस्ती चिनाब आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, याद रखिए बिल्कुल सही सुमेलित है। इंदिरा गांधी नहर सतलज बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। उकाई ताप्ती का बिल्कुल सही है। बाकी कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित नहीं था। बाद भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिम विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ये किसके कारण, तब पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, प्रश्न नंबर 71 की ओर। ठीक है, सूची 1 में आपका जनजातीय है, सूची 2 में आपका क्या है, तो आपका निवास स्थान है। क्या निवास स्थान है, चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए, जौनसारी जौनसारी आपका कहाँ आपका निवास करते हैं, जौनसारी जनजाति आपका कहाँ निवास करते हैं, तो आपका निवास करते हैं, ध्यान में रखिएगा आपका उत्तराखंड में। संथाल आपका कहाँ निवास करते हैं, संथाल जनजाति आपका कहाँ स्थान करते हैं, तो ये आपका झारखंड में करते हैं। भील जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश में करते हैं। मतलब लेप्चा आपका सिक्किम में निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 की ओर। देखिए, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, अल्पस, चलिए हमें मिलान करते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखिए। देखिए, अल्पस हो जाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत, ध्यान में रखिएगा। बोजेस आपका हो जाएगा ब्रंसो तथ्य पर्वत। बिंद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट पर्वत। फ्यूजियामा आपका हो जाएगा वलित पर्वत, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है। पौधों द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिमाण देती है, तो निम्न परिमाण आपका क्या देती है, निम्न परिमाण आपका प्रकाश का अपघटन देती है, ध्यान रखिए क्या देती है, प्रकाश का अपघटन जो है सो प्रकाश द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा जल का प्रकाश अपघटन होता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, नाइट्रोजन मुक्ति होता है, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से आपका क्या होता है, तो नाइट्रोजन मुक्ति से आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज का आखिरी नंबर प्रश्न होता है, पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल, ध्यान रखिए। थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया अभी, इसलिए हमको आज जाना पड़ रहा है। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल, नहीं तो हम हर वीडियो को देखिए एक ही में हम लोग को 150 प्रश्न हम करवा देते थे। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग लाया जाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा लाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड आपका जो है सो, ये आपका जो है सो क्या क्या बोल रहा है, रसायन फल पकाने के लिए किसका उपयोग लाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का आपका जो है उपयोग में लाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वीडियो होगी समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू so much.